हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये जो टॉपिक हम उठा रहे हैं हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेसिक। वो बेसिक किसका? तो 11th का। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे 11th का कुछ बेसिक बातें। अभी आप क्लास 10th से जैसे ही पास किए हैं तो 11th पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो 11th के तौर पे 11th बेसिक में केमिस्ट्री का क्या शुरुआत है, डेफिनेशन और तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं, लेकिन बेसिक बातें क्या है पढ़े होंगे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। क्लास 10th में आप क्या पढ़े थे, यहाँ पे आप कैसा पढ़ रहे हैं, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री, तो आप जनरली जान रहे हैं केमिस्ट्री जो है वह साइंस का ब्रांच है। इसके बारे में तो आप जनरली जान रहे हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट रिएक्शन प्रॉपर्टीज कंपोजिशन। यानी केमिस्ट्री जो है वह रसायन शास्त्र शाखा है जिसमें हम लोग किसी पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब बेसिक बातें। उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री थे एंटोइन लेवोजियर, जिसको लमाजे कहा जाता है। फिर केमिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये सब बेसिक बातें हैं। जनरली केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन शास्त्र। इसको आप जैसे आईएससी में आए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, तो क्लास 10th में, 10th में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 बुक हो गया था। तो यहाँ भी वही चीज है, आपको केमिस्ट्री 3 पार्टों में मिलेगा। एक मिलेगा फिजिकल, वहां पे साइंस का आपका 3 बुक था, यहाँ पर केमिस्ट्री का 3 पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को कहा जाता है भौतिकीय रसायन, इसको क्लास में भी अच्छा से डील किया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन होती है, जो आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। इसका फादर होता है विल्हेम ओस्टवाल्ड। इसका फादर हो गया आपका फ्रेडरिच ओहलर, और इसका फादर हो गया आपका अल्फ्रेड वर्नर, यानी अल्फ्रेड नोबेल। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल कहा जाता है। मेनली हम लोग को ये बातें नहीं जानना है। मेनली हम लोग को टॉपिक छोटा सा उठाते हैं, मैटर। आखिर मैटर किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, या इसी को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव अलग चीज होता है। मैटर क्या होता है? मैटर कहता है कि एनीथिंग which have mass and occupy a space is called matter. यानी कोई भी चीज है जिसमें मास यानी द्रव्यमान हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। द्रव्यमान यानी द्रव्यमान हो और जो जगह छेके। एग्जाम्पल आप लोग क्लास 6 में बैलून का लेते थे। तो हम लोगों को समझना क्या है, मैटर और सब्सटेंस हमको समझाना है। इसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। आप समझिए, एक टॉपिक होता है आपका सब्सटेंस, एक टॉपिक है आपका सब्सटेंस। हिंदी में देखा जाए तो मैटर भी पदार्थ ही होता है, सब्सटेंस भी आपको पदार्थ होता है। लेकिन आखिर मैटर और पदार्थ, सब्सटेंस को हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो आपका मैटर जो हो गया, मैटर कोई भी चीज है उसमें मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डेट इज कॉल्ड मैटर। और मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है, यानी सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ, तो मैटर का जो शुद्ध रूप होता है, प्योर फॉर्म होता है, उसी को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। आगे समझ में?
एग्जाम्पल आपको कुछ भी जो भी चीज दिखाई देता है वह सब आपका मैटर है, उसमें जो प्योर आता है वही आपका सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, इसको जनरली इसका कह दीजिए सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज या सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग करते हैं सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, यानी सब्सटेंस को बांटते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस या क्लासिफिकेशन। अब आइए आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं भौतिक गुण। एक भौतिक गुण जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे पानी का जमनांक तो आप जानते होंगे, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जमनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम और आप मिलके कोई चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, उसका अपना नेचर है। उसी नेचर को कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज किसको कर सकते हैं? तो उसको किसी के साथ अभिक्रिया करा के कोई चीज नया डेवलप करना, कोई चीज बनाना, उसको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको रखा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जनरली केमिस्ट्री में वही चीज आता है, एक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसका अपना प्रॉपर्टीज होता है वही आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, और जो हम लोग चेंजिंग करते हैं वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जनरली 3 पार्ट। एक हो जाएगा यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को, मैटर को, सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 पार्टों में बांटा गया। इसमें चौथा भी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर और प्लाज्मा, 5वां। जनरली इसके बारे में आप जान रहे हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर सॉलिड में आगे पढ़ाएंगे कि इसका आयतन में परिवर्तन आ जाता है, आकार में भी परिवर्तन आता है, आयतन वही रहता है। लिक्विड है, गैस है, इसके बारे में तो आप लोग जनरली जान रहे हैं। इधर आ जाइए। केमिकल के अकॉर्डिंग 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका प्योर फॉर्म, दूसरा होता है आपका इम्प्योर फॉर्म। यानी एक फिजिकल के अकॉर्डिंग, दूसरा केमिकल के अकॉर्डिंग। फिजिकल के अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर, ये सब लिखा हुआ है, ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में जान रहे हैं, जान नहीं रहे इसके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 के अकॉर्डिंग बांटा गया, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर मीन्स होता है शुद्ध रूप और इम्प्योर मीन्स होता है अशुद्ध। इसमें जनरली आपका आता है मिक्सचर, मिश्रण, मिक्सचर, ये इम्प्योर रूप होता है मिक्सचर। शुद्ध रूप क्या होता है? तो एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। अभी तक कुल तत्वों की संख्या, तत्व, इसको हिंदी में कहते हैं तत्व, ऐसे वो कहते हैं यौगिक, इसको कहते हैं मिश्रण, लिख दिए। तो तत्व 118 तत्वों की कुल संख्या है। यौगिक तत्व से मिलके यौगिक बनता है। तत्व का एग्जांपल देखिएगा तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारा है। ये हो जाएगा CH4 कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। मिक्सचर क्या होता है? तो पानी में चीनी मिला दीजिए, तब पानी प्लस चीनी का मिश्रण, पानी बालू का मिश्रण, किसी को किसी के साथ मिला दीजिए, मिक्सचर हो गया। वाटर प्लस सैंड, ये भी आपका मिक्सचर ही है। अब एलिमेंट जो होता है
वह आपका 3 टाइप का एलिमेंट, आपका 3 टाइप का तत्व जो है वह 3 टाइप का। एक है आपका मेटल, दूसरा है आपका नॉन मेटल, और तीसरा है आपका मेटेलॉइड। एक हो गया मेटल यानी धातु, और दूसरा हो गया अधातु, और तीसरा हो गया उपधातु। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और यह विद्युत का सुचालक होता है। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें एक्सेप्शन में आ रहा है ग्रेफाइट आता है, और इसके एक्सेप्शन में आया था सीसा। यहाँ पे देखिए उपधातु, तो उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, स्टैंटिन। ठीक है। मेटल लगभग 92 के आसपास होती है। धातु, अधातु, उपधातु, ये सब शुद्ध रूप है। ये भी आपका शुद्ध रूप है। अब यौगिक आपका 2 टाइप का, एक हो जाएगा ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक। इसको कहते हैं कार्बनिक, और दूसरा हो जाता है आपका अकार्बनिक। H2O, जैसे H2O में कार्बन है नहीं है तो यह अकार्बनिक हो गया। H2O इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तो ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6, CH4 मीथेन हो जाएगा। ये सब बातें हैं। अब मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। मिक्सचर को भी 2 पार्टों में बांटा गया। एक होता है होमोजेनस, मिक्सचर का 2 पार्ट, एक हो गया होमोजेनस और दूसरा होता है हेटेरोजेनस। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है असमांगी या विसमांगी मिश्रण। फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ दिए ज्यादा। सबसे पहले कोई भी चीज आपको दिखाई देती है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जगह छेकेगा, वो आपका मैटर होगा। उसी मैटर का प्योर फॉर्म होता है आपका सब्सटेंस। और सब्सटेंस को जनरली 2 पार्टों में बांटा गया। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर जनरली हम लोग जान रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दूसरा, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में आ जाएगा आपका एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व और कंपाउंड को यौगिक। और ये आपका इम्प्योर मतलब मिक्सचर, अशुद्ध होता है। ये फिर 3 पार्ट का हो गया, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। ये 2 पार्ट का हो गया आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये भी 2 पार्ट होता है, एक होता है होमोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस, पानी में चीनी मिलाए हैं तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है होमोजेनस, जिसको आप सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड होमोजेनस। अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और जिसको आप अलग कर दीजिएगा डेट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। पानी में बालू मिला दिए तो अलग हो जाएगा, पानी में मिट्टी मिलाए हैं तो अलग हो जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं। और कुछ बेसिक बातें हैं। चलिए अब हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, एक टॉपिक है मास और एक है वेट। ये दोनों का डिफिनीशन हम लिख दिए। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, समझिएगा। मास और वेट लगभग लगता है कि सेम है, लेकिन मास एंड वेट आर नॉट सेम। यह दोनों इक्वल नहीं है। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्स इन ए सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो द्रव्यमान होता है, कोई भी पदार्थ के अंदर जो द्रव्यमान होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। द अमाउंट, मात्रा, किसी पदार्थ के अंदर जो मात्रा उपस्थित होती है उसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, जो मात्रा होता है उसका। और भार क्या होता है, तो भार जो होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु पर जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसके थ्रू जो आपको
अमाउंट फील होता है, जब ग्रेविटी फोर्स लगाती है तब जो फील होता है वह आपका हुआ भार। इसका देखिए अमाउंट जो है, मास अलग चीज होता है, वेट अलग चीज होता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ के अंदर जो अमाउंट है वो आपका मास हुआ। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो देखा जाएगा, ग्रेविटी जो प्रेशर लगा के तब उसमें जो अमाउंट दिखाई देगा वह आपका कहलाएगा वेट, भार। इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वह किलोग्राम होता है, जिसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं। अब ऐसा ही क्या होता है, ऐसा यूनिट अब बताते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब समझिएगा, मास कभी चेंज नहीं होता है। मास कैन नॉट बी चेंज, यानी आपका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वेट में बी चेंज टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन प्लेस टू प्लेस कर दीजिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाइएगा तो ग्रेविटी चेंज होगा, और जैसे ग्रेविटी चेंज होगा तो उसका वेट चेंजिंग आ जाता है। तो वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। अब समझिए एस आई क्या है। तो एस आई एक फ्रेंच वर्ड है, एस आई एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, एस आई फ्रेंच वर्ड है। एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है, एस आई यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या इसको एक चीज और कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसी के अकॉर्डिंग 7 आपका मात्रक आता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ऊष्मागतिकी, ये सब। अब हम लोग जानेंगे एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, एसआई मात्रक के अकॉर्डिंग जो 7 मात्रक ध्यान में आपको होगा। पदार्थ के परिमाण, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, भौतिक राशि इसको कहते हैं, भौतिक राशि, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, इसमें 7 आती है आपके, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता। सिंबल फॉर क्वांटिटी, ये जो आपका राशि है इसका संकेत। बेसिक यूनिट क्या होता है, नेम ऑफ एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट में इसका नाम क्या लिखा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है। फिर से एक बार समझिए, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, भौतिक राशि में क्या होती है, एक होती है लंबाई, हिंदी लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सिंबल फॉर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो राशि है, राशि का संकेत। तो लेंथ, लंबाई, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, विद्युत धारा के लिए आई, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, यानी ऊष्मागतिकी, ताप के लिए कैपिटल टी, और पदार्थ की परिमाण, इसका मात्रा होता है मोल, एन, स्मॉल एन, और ज्योति तीव्रता का हो गया एल, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी ई, ठीक है, इंटेंसिटी एल ई, इधर।
बेसिक यूनिट या एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ के लिए एल, क्या चीज में मापते हैं, इसको मेजर करते हैं मीटर में, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, उष्मागतिकी ताप को केल्विन में। हालांकि डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट सब होता है, लेकिन मेनली किस में मापा जाता था, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता हो गया एलई कैंडेला। अब समझिएगा सिंबल फॉर एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग इस सबका संकेत क्या आता है, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, अंतरराष्ट्रीय मापक के अकॉर्डिंग इस सबका संकेत क्या आता है। तो मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को के, और मोल को मोल। देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, यह भी क्लास में समझाया जाएगा कि MOL मोल, यह मोल आपका यूनिट है, लेकिन इसका सिंबल जो होता है वह मोल होता है, MOL होता है, इसमें ई नहीं होता है। यह बात बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत बच्चा यहाँ पे गलती करता है, दोनों मोल एक ही रहता है। यह मोल आपका क्या है, ऐसा यूनिट है, इस यूनिट का सिंबल क्या है, तो मोल है। इसे हम लोग को 4 मोल लिखना है, तो 4 मोल लिखना होगा तो ये वाला मोल लिखेंगे। उसके बाद कैंडेला, कैंडेला को CD, ये आपका 7 आधारी मात्रा, ये 7 मात्रक है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है 7। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बेसिक है 11th का। धन्यवाद।